जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोटो केमिस्ट्री सीरीज़ से। बिल्कुल, ये हमने पहले बनाई थी सीरीज़ और उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो रह गए थे, आपके बहुत कमेंट थे, इसलिए हम इन टॉपिक्स को पूरा करेंगे। जो आज का जो लेक्चर है वो है फोटो डिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हम इसके बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ एग्जाम्पल ही होने वाले हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो आता है उसको अप्रोच कैसे करना है, वो आज के लेक्चर में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, हम सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करेंगे। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है, सुन लो भैया। कार्बोनाइल कंपाउंड होता है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात करते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है फोटो रिडक्शन के अंदर सबसे पहले तो किस स्टेज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वो लिख लेते हैं क्या, ट्रिपलेट स्टेट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड takes place in the reaction। यानी आपका जो ट्रिपलेट स्टेट है, आपका या हमारा ये ट्रिपलेट स्टेट ही क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। यानी ट्रिपलेट स्टेट हो गया मेन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये कब आएगा, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो अब हम सिर्फ एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो हमने लिया कि भैया ये हमारा एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो गया, ये जो कंपाउंड है इसका नाम बताइए। तब तक मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करता हूँ। ये हमने एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और हमने इसको सनलाइट दे दी। ये लीजिए, सनलाइट दी है क्योंकि फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें सनलाइट तो चाहिए ही, ठीक है। इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा हमारे सामने। ये लीजिए, बन गया क्या, बिल्कुल। और प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट जो रहेगा वो एसीटोन रहेगा। इसका नाम मैंने पूछा था आपसे, तो इसका नाम है बेंजोफिनॉल। क्या है, बेंजोफिनॉल। थोड़ा सा साइड में आइए, कॉर्नर में, कोने में आने का देखिए ना, नेम हमें पता होना चाहिए कंपाउंड्स के, ठीक है। जैसे ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, एसीटोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। इसके एक CH3 को अगर मैंने बेंजीन रिंग से या बेंजीन से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा, PH का मतलब बेंजीन रिंग। दिस इज एसीटोन और ये है एसीटोफिनॉल, ओके। और इस एक और को मैंने, इस CH3 को वापस मैंने, PH का मतलब है बेंजीन रिंग, बेंजीन से रिप्लेस किया तो क्या बन गया, बेंजोफिनॉल, जो कि हमारे कंपाउंड में हम यूज़ में ले रहे हैं। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए नेम पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बिगड़ जाता है। वो क्या करता है, स्ट्रक्चर ने देखे क्या बोल देगा, बेंजोफिनॉल लिख देगा, तो हमारा क्वेश्चन खराब हो गया। बात समझ में आ रही है क्या है, वो यहाँ पर दे देगा हमें बेंजोफिनॉल। अब अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये है एसीटोन, एसीटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। नहीं है तो याद कर लीजिए, जैसे आप याद भी करते हैं ना, शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ये इनके नाम कैसे याद होते हैं ना, हाँ, वैसे हमें इनके भी नेम ध्यान रखने। चलो, ये हमारी रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट बनेंगे ये A और B। ये लीजिए। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो बन तो गए, लेकिन बने कैसे हैं, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म की बातें करेंगे हम। मेन पोर्शन आ गया इस लेक्चर का, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखिए, सबसे पहले जो मैंने एक लाइन लिखी, ट्रिपलेट स्टेट, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे रहेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने जो रिएक्टेंट लिया है हमारा मेन, वो क्या है, इसके 2 मोल लेंगे हम भाई, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, बेंजोफिनॉल सॉरी, इसको हम क्या देंगे, सनलाइट। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ध्यान रखेंगे।
N to पाई स्टार। देखिए आपके कई कमेंट्स रहते हैं कि जो वीडियो की क्वालिटी है या ये जो वर्ड्स है वो बहुत छोटे हैं, आप जूम कर सकते हैं, वीडियो को क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है। हम इतना ही कवर करेंगे, अगर बड़ा बड़ा कवर करेंगे तो पूरा मैकेनिज्म और चीज़ें नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको ये कंडीशन दूंगा मैं सनलाइट की, मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, सनलाइट। तो होगा क्या, देखिए ये जो मेरा रिएक्टेंट है वह भी नॉर्मल स्टेट में है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगलेट स्टेट में। मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, 1। तो अब ये सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, दिस सिंगलेट स्टेट कन्वर्ट इनटू ट्रिपलेट स्टेट। ये ध्यान रखेंगे हम वाया ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो कि मैंने जेवलॉन्स की डायग्राम में बहुत अच्छे से करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, तो हमने जो रिएक्टेंट था उसको ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है, और मैंने कंडीशन भी ये रखी है कि रिएक्टेंट जो है कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका जो रिएक्टेंट है वो किस में रहेगा, ट्रिपलेट स्टेट में, वो मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब ये ट्रिपलेट स्टेट हमारे काम में आएगी, कैसे काम में आएगी देखते हैं। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ये लीजिए, क्या नाम है इसका, नाम बताइए, बार बार नाम बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। क्या बोला था, बेंजोफिनॉल। चलिए ये किससे रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से, ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल। इसका ये जो H था, ये वाला कार्बन CH, इसको मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गाय चाहे खड़ी रहे तब भी गाय रहेगी, बैठी रहेगी तब भी गाय रहेगी, और भागेगी तब भी गाय रहेगी, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे मेंशन कर दिया बॉन्ड के थ्रू, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात कहाँ है। चलो अब होगा क्या कि यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड है इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाले बॉन्ड पे दिख रहे हैं ये रेड कलर से। तो होगा क्या कि हमने कंडीशन क्या ले रखी है भैया, हमने कंडीशन ले रखी है फोटोकेमिकल कंडीशन। तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो रेडिकल बनेगा। रेडिकल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, एक रेडिकल ये बन गया, एक रेडिकल ये बन गया, एक इधर भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक रेडिकल बन गया, एक रेडिकल ये बन गया। तो होगा क्या, देखिए ये जो है ये इसके पास में चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर एक रेडिकल बच जाएगा। देखिए ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाकी रह गया, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या बच गया, देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रेडिकल हमारा साइड में निकल गया, कैसे, CH3 CH3, ये दोनों CH3 मेंशन कर दी मैंने इधर। ये रहा कार्बन जहाँ से हाइड्रोजन गया है, ये लीजिए, उसके ऊपर मैंने क्या, ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया ये वाला, और क्या रह गया है कि इस कार्बन पर ये रेडिकल रिमेनिंग रह गया है, और इस वाले कार्बन पर ये जो दिख रहा है ये रेडिकल रिमेनिंग रह गया, बाकी रह गया। बात समझ में आ रही है। रिएक्शन में हमने 2 बेंजोफिनॉल काम में लिए हैं, अब दूसरा बेंजोफिनॉल जो है वो आएगा, बेंजोफिनॉल जो है वो आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, और कैसे रिएक्शन करेगा देखिए। ये तो हमने एक रेडिकल बना लिया, अब जो है इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की क्या होगा देखिए। ये वैसे ही एक हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन किसके पास है, ये रहा, ठीक है। ध्यान रखिए कि ये हम जो एरो बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं कि ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी मैंने जो ये एरो बनाया है ये हाफ एडेड ही बनाया है, आप चाहें तो इसे हाफ एडेड बना सकते हैं। इसका मतलब है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ही, वैसे तो कोई मूव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। बस हमें समझना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए है क्या यहाँ पे, उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और यहाँ पे
ये इन दोनों बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है और इधर ये लीजिए। तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं जब ये लीजिए बॉन्ड ब्रेक कर दिया क्या दिख रहा है, अब एक रेड कलर के 2 डॉट दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या करेगा ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, जब ये बॉन्ड तोड़ दूंगा, ये टूटी है क्या, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रह गया और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये हाइड्रोजन रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बॉन्ड बना लेंगे, देखिए ऐसे बना लेंगे कुछ और ये रेडिकल बन जाएगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे रेडिकल रह गया क्या, बिल्कुल रह गया, दिख रहा है। अब इसका क्या हुआ, यहाँ पे ये रेडिकल था और ये रेडिकल था, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ये एसीटोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे ये रे। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था मैं वापस बना देता हूँ, देखिए जो था वो तो एज इट इज रहेगा। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तभी हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये इधर जाके चिपक गया और यहाँ पे एक रेडिकल बन गया। तो हमारे पास में अब 2 रेडिकल है, देखिए रेडिकल नंबर A और रेडिकल नंबर B, दिख रहा है क्या, दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको साइड में बुला लेता हूँ, आ जाओ भैया A और B इधर आ जाओ। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, PH रेडिकल प्लस PH ये रेडिकल रहा है इस कार्बन पे और ये OH। ध्यान से देखिए क्या किया है, ये OH, ये रहा OH, ये जिस कार्बन से अटैच है उस पर रेडिकल है क्या, इस कार्बन पे एक रेडिकल है, ठीक है। और जिस कार्बन पे रेडिकल है उस पर 2 pH अटैच है क्या, जिस कार्बन पे रेडिकल है उस पर 2 pH अटैच है। ओके, ये रहा। और इधर आओ, इस वाले को देखते हैं, OH जिस कार्बन पे उस पर रेडिकल है, OH जिस कार्बन पे उस पर रेडिकल है उस पर 2 pH है और इस पर 2 pH अटैच है। तो A और B मैंने दोनों लिख लिए, दोनों सेम है और ये दोनों रेडिकल अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और कैसे बना लेंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही बनेगा। ये प्रोडक्ट बन गया क्या, एक प्रोडक्ट बन गया था ये, एक प्रोडक्ट बन गया था पहले। तो अब देखिए ये जो A और B बन रहे थे, A बन गया ये रहा, B हमारा पहले बन गया था। तो बात समझ में आई। ये जो रिएक्शन थी हमने क्या देखा, फोटो रिडक्शन देख रहे हैं, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का। एग्जाम्पल क्या किसका लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, पहले हेडिंग डाल रखिए। तो हमने पहले लिखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड जब लेंगे तो इसकी ट्रिपलेट स्टेट काम में आएगी। दिस इज ट्रिपलेट स्टेट। कैसे बनाते हैं ट्रिपलेट स्टेट, वो मैंने आपको बता दिया कि भैया मैं इसको सनलाइट दूंगा तो पहले सिंगलेट में कन्वर्ट होगा, फिर ट्रिपलेट में। अभी ट्रिपलेट स्टेट जो है रिएक्शन करने में क्या है, बिल्कुल भाग लेगा। अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, और कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल जब 2 ले रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये लीजिए, इसके 2 कंपाउंड लिए हमने और 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, उससे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे और सनलाइट की प्रेजेंस तो रहनी ही है, दिस इज सनलाइट। और प्रोडक्ट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया प्रोडक्ट कुछ ऐसा रहेगा। प्रोडक्ट थोड़ा सा छोटा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ये लीजिए। और इसके साथ में क्या बनेगा, एसीटोन मिलेगा, एसीटोन। इसके नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, एसीटोन, लास्ट में हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट हमारा रहेगा एसीटोन, जो कि हमें 2 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा। अब आप बोलोगे कि आपको तो लर्न है, अब हम जब एग्जाम में जाएंगे तो मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात, सही बात है आपकी, तो हम मैकेनिज्म पे ही फोकस करेंगे अब, ठीक है। आइए मैकेनिज्म पे देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हो गई। तो मैकेनिज्म
मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि आप इसको ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। आइए ट्रिपलेट स्टेट में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये था हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, मैंने इसको क्या दी, सनलाइट दी। जैसे ही मैंने इसको सनलाइट दी तो किस में कन्वर्ट हो गया था, ये बताइए, जल्दी बताइए अब आप। बिल्कुल सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। अब मैं इसको वापस क्या दूंगा, सनलाइट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC जेबलेंस्की डायग्राम के अंदर हमने इसको देखा था, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज ट्रिपलेट स्टेट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। मेन ये है, बात समझ में आई। चलो अब चलते हैं आगे, चलें आगे, चलो 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 चलो, हमने कहाँ मना किया है, चलो भाई। ये लो, सबसे पहले ऑक्सीजन को हमें सप्लाई कराना है, क्या, ऑक्सीजन कराओ भाई। तो क्या हो जाएगा, ऐसे। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि भाई इस एरो का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ मेरे को कैसा मिलेगा वो यहाँ बना देते हैं, ऑक्सीजन CH3 हाइड्रोजन और ये रेडिकल, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, OH बॉन्ड फॉर्मेशन एंड न्यू कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट। ये सारा प्रोसेस इसमें होगा, सिंपल है। अब आपको दिख रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसका हुआ क्या हुआ, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का था एक कार्बन का था, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हुए, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, कैसे, CH3 COH रेडिकल, ये लीजिए। तो एक रेडिकल जो था वो ये बन गया, एक रेडिकल ये बन गया, दोनों रेडिकल आपके सामने। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बात करते हैं। तो मैं एक नया, दो मैंने लिए थे कार्बोनाइल कंपाउंड, एसीटोन दो लिए थे, कैसीटोन एसीटोन। इसके साथ में ये जो रेडिकल जनरेट किया है मैंने, वो उससे रिएक्शन करा दूंगा मैं। ये लीजिए, ये जो रेडिकल बना है मेरा, हमने इससे रिएक्ट कराना है, इस सेकेंड कार्बोनाइल को। इससे रिएक्शन जब होगी तो देखो क्या है, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड का, उसको हाइड्रोजन चाहिए कैसे भी करके, कैसे भी करके हाइड्रोजन चाहिए। मुझे पास होना है तो नंबर चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। वैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीजन को हाइड्रोजन चाहिए, तो पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा, अब हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके इसको क्या दिलवाएंगे, बिल्कुल हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो क्या होगा, इससे बन जाएगा कुछ ऐसा, इससे बन जाएगा कैसा, ऐसा रेडिकल बन जाएगा। बन गया क्या, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गया और यहाँ रेडिकल आ गया एक। और इसकी कंडीशन कैसे बन गई वो भी बना देता हूँ मैं। ये लो भैया, ध्यान से देखो, जब ये हाइड्रोजन चला गया तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, इसके पास एक रेडिकल आ जाएगा, इसके पास पहले से ही, दोनों बोलेंगे यार हम दोनों अकेले हैं, चलो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेंगे। बन गया भाई, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ईजी। अब ये जो रेडिकल बन गया, ये रेडिकल नंबर ए, इसको मैं नेम दे देता हूँ रेडिकल नंबर ए, दिस इज रेडिकल नंबर बी। दोनों ए और बी को ध्यान से देखिए आप, बोथ आर सेम, दोनों को रिएक्ट करवा देते हैं। आओ भाई चलिए, OH CH3 रेडिकल, CH3 OH रेडिकल, दोनों को रिएक्ट करवा देते हैं। क्या बन जाएगा, अरे भैया वही बन जाएगा जो हमने प्रोडक्ट में लिखा है। बन गया क्या, अरे बन गया क्या लाला, बिल्कुल बन गया सेम। रेडिकल्स को ही तो ऐड कराना और क्या करना है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, और नहीं है तो फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। चलें आगे, चलिए।
तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। एक प्रोडक्ट हमने पहले बना लिया था यहाँ पे और सेकंड प्रोडक्ट हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3? उसको ग्रीन पेन से मेंशन करते हैं, थोड़ा सा कलर्ड भी तो होनी चाहिए ज़िंदगी। आइए, प्लस PH CH3 H न्यू, क्वेश्चन फॉर्म में दे देता हूँ आपको, A + B + C बनाइए। दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिए, आप नेट कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म आपने फिल किया और उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है फोटो केमिस्ट्री, तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। आप MSc कर रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए, फिर तो आना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन गया आपके सामने ये। अब हमें इसमें ये बताना है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। चलिए हम जल्दी से इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं ब्लैक पेन के ऊपर और हमारा जो आंसर है वो हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जगह बना लें थोड़ी सी, ध्यान रखिएगा जगह बनानी पड़ती है। आपको कहीं पे भी जाना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूं और मुझे सब कुछ मिल जाए, पॉसिबल नहीं है भैया। चलिए, ये हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसकी रिएक्शन कराते हैं इससे। देखिए आंसर लिख रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पे हमारा आंसर है, ये लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। रेड कलर की बाउंड्री आपको दिख रही होगी। ओके, अब मैंने रिएक्शन कराना है जो हमको दे रखा है उससे। इस हाइड्रोजन को, ये जो CH3 था, उस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया CH3CH, तो बात तो वही, ठीक है। अब क्या करना है कि भैया यहाँ से आपको पता रखा है मैंने कि इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इसको चाहिए हाइड्रोजन। ये अप्रोच करेगा, ऐसे कर रहा है क्या अप्रोच, बिल्कुल। और क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा भाई। कैसा रेडिकल बन जाएगा, मैं बना देता हूँ एक बार। OH, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, PH और ये PH, ये एज इट इज़। यहाँ पे बन गया मेरा एक रेडिकल, अपना रेडिकल, प्यारा रेडिकल। और इससे क्या रेडिकल जनरेट हुआ, PHCH2 रेडिकल। ये लीजिए, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का बन गया रेडिकल। और ये ऑक्सीजन जब रेडिकल था, उसने इस हाइड्रोजन रेडिकल से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, OH बॉन्ड बन गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है कि ये जो PH है वो ये रहा PH, और ये CH2 रेडिकल बन गया। क्योंकि देखिए ध्यान रखिए, हर बॉन्ड के अंदर कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, मैंने बनाया A और ये B, किसी भी सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये CH2, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन का बचा। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। 2 रेडिकल बन गए क्या हमारे, बिल्कुल। अब देखो क्या होगा, ये वाला रेडिकल इसी रेडिकल से रिएक्शन कर ले, कैसे, ऐसे इधर बना देते हैं हम। ये रेडिकल इसी रेडिकल से रिएक्शन कर ले प्लस, तो बन जाएगा देखो कुछ ऐसा। प्लस एक प्रोडक्ट बन गया हमारा, ये एक प्रोडक्ट। तो A जो बन रहा था वो ये रहा A। बात समझ में आ रहा है, जो हम ऊपर करते आ रहे हैं सेम वैसा ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये वाला जो रेडिकल है PH रेडिकल, PHCH2 रेडिकल, वो अपने जैसे PHCH2 रेडिकल से ही बॉन्ड बना ले, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH2 PH, ये बन गया B। गॉट इट। यानी हर रेडिकल अपने जैसे रेडिकल से क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। आ जाओ भाई, ये बॉन्ड बनाते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रेडिकल इस वाले रेडिकल से बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, कैसे, ऐसे। ये लो, बात समझ में आ रही है क्या, ये रेडिकल इस रेडिकल से बॉन्ड बना के ही बन गया। तो थर्ड जो एग्जाम्पल था हमारा जिसमें A, B और C था, तो देखिए मैं मेंशन करता हूँ रेड कलर से, A बन गया ये, B बन गया ये और C बन गया ये, A B C। A B C सब आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए पहले तो क्या दे रखा है कि हमारे सामने ये जो कंपाउंड दे रखा है इसकी रिएक्शन करा रखी है 2 डिग्री अल्कोहल से, ठीक है। अब हमें देखना है कि रिएक्टिव साइट इसमें से कौन सी, क्योंकि एस्टर भी हमें दे रखा है और कार्बोनाइल कंपाउंड भी दे रखा है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारी रिएक्टिव साइट है, हमने पहले देख रखा है, तो यहाँ पर होगी रिएक्शन और ये हमारी रिएक्टिव साइट है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन किससे लेगा ये मैंने मेंशन कर दिया। इसको अपन क्या करते हैं, रेड कलर से मेंशन कर देते हैं, तो आपको पता रहेगा कि भैया हाँ ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन ले रहा है। गॉट इट। और हाइड्रोजन लेने के बाद में रेडिकल जनरेट करेगा, और ये रेडिकल कैसा होगा, ये रेडिकल ऐसा होगा रे, ये रहा, दिख गया क्या, ये है अल्फा कीटो एस्टर। अल्फा कार्बन पर एस्टर, इसलिए अल्फा कीटो एस्टर। रिएक्टिव साइट क्या है वो मैंने बता दिया, हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, रेडिकल जनरेट कर लेगा, ये अपने जैसे रेडिकल से रिएक्शन करेगा। कैसे, अपने जैसे। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे 2 रेडिकल आ जाएंगे, मैं यहीं बना देता हूँ नीचे, एक और रेडिकल जो है वो भी जनरेट होगा ऐसे इस रिएक्शन के अंदर, और दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, दोनों आमने सामने, तो वो भी बोलेगा हाँ भैया हमें भी ज़रूरत है, वो बोलेगा हाँ भैया हमें भी ज़रूरत है, चलो एक दूसरे की ज़रूरत है, हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और हम एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लीजिए हो गया क्या, जहाँ पे कुछ नहीं कराया उसे एज इट इज़ मेंटेन रखेंगे। लो, दिस इज द आंसर, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 5 पे नज़र डालिए आप, दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, COOH ग्रुप एज वेल एज CHO, दिख रहा है क्या। अब दिक्कत ये है कि रिएक्शन कहाँ कराऊँ रिएक्शन, बताइए आप आंसर दीजिए कि रिएक्शन कहाँ करानी चाहिए, बताइए आप, बताइए। क्या मैं रिएक्शन यहाँ कराऊँ, ये रिएक्शन यहाँ कराऊँ, क्या पढ़ रहे हैं हम, डार्कनेस ज़्यादा हो गई, इसको कम करते हैं। ओके, अब बताइए भैया कौन सी रिएक्टिव साइट है, क्या पढ़ रहे हैं, फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड तो ये रहा, यहाँ पे रिएक्शन होगी और भैया ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार में आ चुका है, अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये लीजिए CHOH रेडिकल, और जहाँ पर कुछ भी नहीं किया है वो वैसा का वैसा एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज। अब ऐसा ही एक और लेंगे हम, बहुत सारे रेडिकल बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भैया एक ही रेडिकल बन के थम जाएगा। ये लीजिए ऐसा रेडिकल मैंने इसके जस्ट सामने बना दिया, दोनों रेडिकल एक दोनों से क्या बनाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे और बोलेंगे भैया हम बेअधूरे तुम बेअधूरे, आइए चलो मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो दोनों मिलके खुशी खुशी क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बोलेंगे फाइनल, लेकिन कुछ ऐसा बॉन्ड बना के, और जो शक्ल रहेगी बॉन्ड बनाने के बाद में वो कुछ ऐसी रहेगी। ये लीजिए। अब आप बोलोगे कि इसको आपने प्रोडक्ट क्यों नहीं बोला है, इसलिए नहीं बोला है कि और कुछ भी होगा यहाँ पे, क्या होगा देखते हैं, कुछ तो होगा, क्या होगा देखिए। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में चला जाएगा, जाते हुए दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, और ये कुछ -2H2 होगा और भैया कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा बना के देखते हैं, CHO C डबल बॉन्ड OO, ये दूसरे CH से अटैच है जो कि एक बेंजीन रिंग से अटैच है, ये बेंजीन रिंग जो है OCO से अटैच है। ये लीजिए, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ये OH और ये OH जाके ये ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन इस CO से बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन इस CO से बॉन्ड बना रहा है जो कि बेंजीन से अटैच है, ये ऑक्सीजन इस CO से बॉन्ड बना रहा है जो कि बेंजीन से अटैच है, ये
ऑक्सीजन इस CO से बॉन्ड बना रहा है जो कि बेंजीन से अटैच है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि भैया यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग और दूसरी 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई। आपके माइंड में आ रहा होगा 5 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें समझने की कोशिश की कि फोटो रिडक्शन कैसे होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और आपको सब्सक्राइब करना है, इसको भूलना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आपके जो साथ में स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है, तो उनके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपके जो शेयर्स रहेंगे, आपके जो लाइक्स व्यूज़ रहेंगे, उसी से मोटिवेशन मिलता है और इससे काम करने के लिए मुझे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे अपनी जगह और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे आपको अच्छा करते रहना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।